नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेव मोशन क्या होता है ना। साथ ही साथ हम लोग एक बेसिक रिलेशन देखेंगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी के बीच का। जो वेव्स जो टॉपिक है, इसमें हर जगह पर ये रिलेशन का प्रयोग आप कर सकते हो या हर जगह के लिए वैलिड है। ओके प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है वेव क्या होता है ना। हम लोग जानते हैं कि वेव क्या होता है। वेव एक्चुअली एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है जो एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है ना। हम लोग जानते हैं वेव के बारे में। बिल्कुल उसी प्रकार से प्यारे व्यूअर, वेव मोशन भी है। वेव मोशन भी एक प्रकार का क्या है, फॉर्म है ना, डिस्टर्बेंस का, जो एनर्जी को और मोमेंटम को एक जगह से दूसरे जगह क्या करती है, कैरी आउट करती है ना। जैसे कि साउंड एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी है ना। क्या करती है वेव मोशन, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को कैरी आउट करती है। ठीक है, जनरली वेव मोशन भी एक प्रकार से वेव की तरह ही डिफाइन किया जाएगा है ना। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इट इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसमिट्स, या आप ऐसा कह सकते हो विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल और वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी, और इसके साथ साथ आप मोमेंटम लगा दे तो और बढ़िया होगा है ना, विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, विदाउट द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम है ना। मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है, ठीक है। अब इस मीडियम में अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन हुआ, इस मीडियम में कुछ इस प्रकार से वेव प्रोपोगेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे व्यूअर्स कि ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम प्रोपोगेट नहीं करता, ठीक है। ये मीडियम में जो मटेरियल्स प्रेजेंट हैं ये प्रोपोगेट नहीं करते। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन है ना, जिससे कि एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर होते होते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट वेव मोशन इज। ओके, अब बात करते हैं मीडियम की। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने एक मीडियम लिया, इसमें क्या है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है। अब प्यारे व्यूअर्स, किसी भी मीडियम में है ना, अगर एनर्जी ट्रांसमिट करवाना है, मान लीजिए ये मीडियम है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसमिट करवाना है, तो तीन कंडीशंस ऐसा है जिसको ये मीडियम को सेटिस्फाई करना होगा, मतलब जिनको है ना ये मीडियम सेटिस्फाई करेगा है ना। सबसे पहला तो होता है इलास्टिसिटी है ना, दूसरा होता है आपका इनर्शिया, ओके, और तीसरा आप कह सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, माफ कीजिएगा, मिनिमम फ्रिक्शन होगा, नॉट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रिक्शन। ओके, अब आपके मन में ध्यान आ रहा होगा कि भैया ये तीन कंडीशंस क्यों। देखिए, अगर मीडियम इलास्टिक होगा तो इसका जो पार्टिकल्स है, जो वाइब्रेट करेगा मीडियम का पार्टिकल्स है ना, वो फिर इनिशियली अपने ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच सके है ना, इसके लिए मीडियम को इलास्टिक होना जरूरी है। दूसरा, अब इनर्शिया इसलिए क्योंकि जो हमारा मीडियम का पार्टिकल्स है ना, या मीडियम है, ये एनर्जी स्टोर करके अपने पास रख सके, इसलिए है ना इसके पास कुछ इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है प्यारे व्यूअर्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इसका जो पार्टिकल्स है वो अपने मेन पोजीशन पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा है ना, ऊपर नीचे, या हो सकता है हॉरिजॉन्टल करे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ वेव्स, ओके। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो ये ईजिली वाइब्रेट कर सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो यहाँ वाइब्रेशंस जो होगा, पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशंस होगा, वो क्या होगा, डैम्प्ड हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर ऑसिलेट करने में उसको परेशानी होगा, इसलिए अगर फ्रिक्शन कम रहेगा तो उसको परेशानी कम होगा ऑसिलेट होने में। ओके, सो दीज आर द थ्री कंडीशंस दैट अ मीडियम हैव टू सेटिस्फाई, ओके है ना, इन विच एनर्जी हैज टू बी ट्रांसमिटेड है ना। समझ पा रहे? चलिए यहाँ पर थोड़ा देखिए इसको। मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है, ठीक है, यहाँ पर कोई वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ से वेव्स जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, मतलब है कि जो एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ। अब अगर ये मीडियम इलास्टिक होगा है ना, तभी तो इसका जो पार्टिकल्स है जो वाइब्रेट करेगा है ना अपने ही मेन पोजीशन पर, जब है ना जो वाइब्रेट कर रहा होगा, जब ये वेव यहाँ से क्रॉस कर जाएगी तो ये अपने इनिशियल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पर जा सकेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। इनर्शिया इसलिए ताकि ये जो है कुछ एनर्जी स्टोर करे, ताकि इसका जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करे, ठीक है। और मिनिमम फ्रिक्शन क्यों? मिनिमम फ्रिक्शन इसलिए ताकि यहाँ पर जो इसका पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होगा वो डैम्प्ड ना हो,
इसलिए। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर वेव्स की। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये क्या है, डिस्टर्बेंस है ना, जो एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सो प्यारे व्यूअर्स, वेव्स जो है वन डायमेंशनल भी हो सकता है, इट कैन बी टू डायमेंशनल एंड इट कैन ऑल्सो बी थ्री डायमेंशनल। ओके, सो ध्यान रखिएगा, वेव्स जो है वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है और थ्री डायमेंशनल भी होता है। वन डायमेंशनल वेव का अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो जो वेव्स स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल वेव। जैसे कि यहाँ पर है ना, ये जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल वेव। मान लीजिए कि ये कोई वॉल है, यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग जो है टाई कर दिया, अब आप इस स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे झटका देंगे तो यहाँ पर एक वेव बनेगा, कुछ इस प्रकार का एक वेव बनेगा। दिस इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल वेव। ये क्या है, वन डायमेंशनल वेव है। अगर आप टू डायमेंशनल वेव की बात करते हो तो जो आपको वाटर के सरफेस पर दिखता है वेव्स, वो होता है टू डायमेंशनल वेव, जैसे कि वाटर वेव्स। ओके, कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है, ठीक है, आपने क्या किया, इस पॉन्ड के सेंटर में एक पत्थर फेंक दिया, तो यहाँ पर से आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से वेव्स जो है निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। हर डायरेक्शन में इस तरह से वेव्स निकलता हुआ दिखाई देगा पानी के सतह पर, ठीक है। सो ये जो है टू डायमेंशनल वेव का एग्जांपल है। और थ्री डायमेंशनल वेव के लिए आप ले सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स। ओके, सो वेव्स कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स जो वेव्स से रिलेटेड है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ओके, दीज आर द सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। ओके, तो हमें इन टर्म्स को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अब देखिए जनरली हम लोग ये सारे टर्म्स को पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। सो यहाँ पर हम लोग बस एक छोटा सा रिव्यू लेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वेव है, क्या है, ये कोई वेव है, ठीक है। अब कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, है ना, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव ही क्रस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है ना। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, ये दो जो ऊपर वाला है ना, इन दोनों को क्रिस्ट कहते हैं और नीचे वाला जो है इसको ट्रफ कहते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए ये जो दो क्रिस्ट है, इन दो क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से ये वेव आगे बढ़ रहा होगा उस वेलोसिटी को कहते हैं वेव वेलोसिटी। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक होता है स्मॉल एन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, है ना, पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। साथ ही साथ प्यारे व्यूअर्स, अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम पीरियड एक्चुअली क्या होता है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइम पीरियड जो है प्यारे व्यूअर्स, ये आपका इक्वल होता है, आप जनरली ऐसा कह सकते हो कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन, है ना, या एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल से इक्वल होता है। सो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, और एक होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक पार्टिकल करता है, ठीक है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक एम्पलीट्यूड करता है, माफ कीजिएगा, जो एक पार्टिकल करता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, सो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब क्या है, कुछ टर्म्स है जो हर जगह प्रयोग हो गए वेव्स में। ओके, सो आशा आप ये समझ पा रहे होंगे कि वेव मोशन क्या होता है ना। वेव मोशन एक्चुअली एक प्रकार का क्या है, डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी आउट करता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि वो एनर्जी और मोमेंटम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करता है, कैरी आउट कर सकता है। ओके, साथ ही साथ जिस भी मीडियम में एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो कि एनर्जी को कैरी आउट किया जा रहा है, वो मीडियम इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, इलास्टिसिटी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन। ओके, बेसिकली मिनिमम फ्रिक्शन आपको बहुत कम ही जगह पर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो कंडीशंस आपको मिलेगा वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया ही मिलेगा, बट हम लोगों ने यहाँ मिनिमम फ्रिक्शन को भी एंटर करवा दिया है, सो आप तीनों ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड वेव्स कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल वेव के लिए आप कह सकते हो कि वेव जो स्ट्रिंग के लॉन्ग होता है, टू डायमेंशनल के लिए आप ऐसा कह सकते हो वाटर वेव्स, ओके, थ्री डायमेंशनल के लिए लाइट वेव्स। ओके, और यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें।
अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब एक रिलेशन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड अर्थात वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच का। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप वेव्स में हर जगह पर यूज़ करता हुआ पाएंगे, है ना, या फिर आप यूज़ करते होंगे, है ना, या करेंगे। ओके, सो मान लीजिए ये कोई वेव है जो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। तो यहाँ पर दो क्रिस्ट्स है, ये दो क्रिस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। मान लीजिए कि ये जो वेव है ये एक वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी v से प्रोपगेट कर रही है, ओके, है ना, और एक कंप्लीट साइकिल अर्थात यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, इसको जो समय लगेगा उस समय को हम लोग t ले लेते हैं, मतलब टाइम पीरियड को t ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो लैम्डा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम पीरियड, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर वी कैन राइट हियर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। ओके, बट मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग ऐसा जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो साथियों हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ लैम्डा कैन ऑल्सो बी रिटन एज v बाई, आप यहाँ 1 बाई n ले लीजिए, सो इट इज रिटन एज v बाई n। सो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई n हमें मिल रहा है। ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये जो रिलेशन है ना, v इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये एक ऐसा रिलेशन है जो आप हर जगह प्रयोग कर पाओगे। ओके, सो दिस इज अ बेसिक रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। ओके, ये चीज हम लोगों ने कैसे लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू वी, हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग लिखा क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, सो हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लिए। ठीक है, सो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो लैम्डा होगा, और जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, v। उसी वेलोसिटी से वेव कवर, माफ कीजिएगा, वेव मूव कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स की बात की कि क्या होता है वेव मोशन, है ना, वेव्स किसे कहते हैं हम लोग, है ना, जो मीडियम है जिसमें एनर्जी ट्रांसमिट होगा वो कौन कौन से कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, इलास्टिसिटी, इनर्शिया, मिनिमम फ्रिक्शन। ओके, वेव्स जो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी चर्चा की यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक बेसिक रिलेशन देखा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी के बीच का। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको कुछ भी इसमें मिसिंग लगता है या लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वेव मोशन का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।